ओम शांति। हद की अनेक दीवारों से परे मैं आत्मा उपराम हूँ। इस देह और दुनिया से उपराम अवस्था में स्थित हो जाएं। तेरह 5/2023 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझाते, बच्चे इस समय बाप आकर के फर्स्ट क्लास जादूगरी करते, मनुष्य से देवता बनाना, नरकवासियों को स्वर्गवासी बना देना, ऐसा जादूगर बाप के सिवाय और कोई हो नहीं सकता। यही बाबा ने कहा फर्स्ट क्लास जादूगरी है। फिर बाबा कहते बच्चे इस समय तुम ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर बनते हो, परंतु तुम अनलिमिटेड नहीं बन सकते। इस टाइम के लिए बन सकते, 21 जन्मों के लिए बन सकते। बाबा कहते अनलिमिटेड केवल मैं हूँ, अनलिमिटेड तुम बच्चे नहीं बन सकते। फॉर एवर केवल मैं बनता हूँ, तुम बच्चों को फॉर एवर नहीं बना सकता, क्योंकि बाबा कहते ये कायदा ही नहीं है कि तुम फॉर एवर बन जाओ। फिर बाबा समझा रहे कि तुम्हें विश्व का भी और पूरे ब्रह्मांड का भी मालिक अपने से भी ऊंचा बनाता हूँ, आकर के तुम बच्चों को भी श्रेष्ठ बनाता हूँ। इसलिए बाबा कहते मैं आकर के कहता हूँ मैं परम धाम से आया हूँ, मुझे याद करो। भले सन्यासी भी अपने आप को महात्मा कहलाते, परमात्मा कहलाते, पर बाबा कहते मैं परम धाम से आया हूँ, मुझे याद करो। इन महावाक्यों की कॉपी कोई भी सन्यासी या कोई भी कर न सके। मीठे बच्चे, लक्ष्य सोप से आत्मा रूपी मैले कपड़े को साफ करो, पवित्रता के मैनर्स धारण करो और दूसरों को कराओ। प्रश्न है कौन सी जादूगरी बहुत फर्स्ट क्लास जादूगरी है, कैसे? उत्तर है ईश्वरी जादूगरी सबसे फर्स्ट क्लास है, क्योंकि इससे नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाते, पतित से पावन बन जाते। यह जादूगरी बाप ही सिखलाते हैं। बाबा कहते बच्चे सिर्फ फॉलो करो तो तुम राजाओं का राजा बन जाएंगे। आत्मा को पवित्र बनाओ तो शरीर भी पवित्र मिलेगा। पुराना तन मन धन इंश्योर कर दो तो नया मिल जाएगा। ऐसा सौदा संगम पर बाप ही सिखलाते हैं। गीत है आज अंधेरे में हैं हम इंसान। ओम शांति। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। एक तरफ है सारी दुनिया भक्ति मार्ग वाले, दूसरी तरफ तुम हो ज्ञान मार्ग वाले। वह सीढ़ी भक्ति चढ़ते रहते और तुम बच्चे ज्ञान की सीढ़ी चढ़ते हो। भक्ति की सीढ़ी उतरते हो। बच्चे जानते आधा कल्प से भक्ति की सीढ़ी चढ़नी होती। जितनी भक्ति की सीढ़ी चढ़ते उतना नीचे आते हैं। फिर जितना ज्ञान की सीढ़ी चढ़ेंगे उतना सद्गति को पाएंगे। भक्त भी पहले अव्यभिचारी होते, पीछे व्यभिचारी बनते, फिर बिल्कुल ही अंधश्रद्धा में चले जाते। कुछ भी नहीं समझते, गाते भी हैं हम घोर अंधियारे में हैं। सतगुरु बिगर घोर अंधियारा। गुरु तो यहाँ बहुत हैं, अब सच्चा गुरु कौन? साधु संत महात्मा भक्त आदि सब साधना करते अथवा याद करते, शास्त्र वेद उपनिषद पढ़ते हैं, फिर भी कहते भगवान जब आएंगे तब ही आकर हमारी सद्गति करेंगे। सद्गति दाता को ही पतित पावन कहा जाता। अभी तुम बच्चे रोशनी में आए हो, पतित पावन बाप को जानते हो और उनको याद करते हो। जितना जो बच्चा बाप को याद करता और ज्ञान धारण करता, उतना उनका अज्ञान अंधेरा विनाश हो जाता। रोशनी में ले जाने वाला एक ही बाप है, तब कहते ज्ञान अंजन सतगुरु दिया। कोई सुरमा नहीं है, यह ज्ञान की बात है। ज्ञान के साथ योग भी रहता,
अब तुम बच्चों का बुद्धि योग लगा हुआ है निराकार परमपिता परमात्मा के साथ। तुम्हारे में भी नंबरवार है। कोई मनुष्य मात्र का सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा के साथ योग नहीं है। तुमको भी बाप से मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम से योग लगाना पड़ता। मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए भी दैवी मैनर्स चाहिए। इस समय सबके मैनर्स आसुरी हैं। परमपिता परमात्मा के गुण गाए जाते। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, फॉरएवर है। उनका यह पद अविनाशी है और कोई मनुष्य का पद अविनाशी नहीं हो सकता। भले भी तुम ज्ञान के सागर बनते हो परंतु लिमिटेड बनते। बाप कहते मैं अनलिमिटेड हूँ, तुमको अनलिमिटेड बना नहीं सकता, नहीं तो खेल कैसे चले। तुम फॉर एवर बन नहीं सकते। 21 जन्म के लिए तुम बनते हो, 21 पीढ़ी गाए हुए हैं। तुम फॉर एवर बनो, यह कायदा नहीं है। मैं हूँ ही फॉर एवर, रहता ही परम धाम में हूँ। मेरे पास ज्ञान पवित्रता आदि है ही। तुम भूल जाते हो तो इस समय बाप पाकर बच्चों को घोर अंधियारे से निकाल ज्ञान और योग से पवित्र बनाते। और कोई ऐसे कह न सके कि मैं परमधाम से आया हूँ। अब मुझ बाप को याद करो। बल सन्यासी अपने को परमात्मा भी कहलाते परंतु ऐसे नहीं कह सकते कि मैं परमधाम से आया हूँ। अब तुम मुझे याद करो। इन महावाक्यों की कोई भी कॉपी कर नहीं सकता। बाप कहते मैं आता ही हूँ तुमको राजाओं का राजा बनाने। अब बनेंगे वही जो कल्प पहले बने होंगे। तुम जानते हो कितने बच्चे पवित्र बनते हैं। आत्मा मैली बन जाती, कितने अशुद्ध मैले बन जाते। बाप पाकर मैले कपड़ों को साफ करते। जन्म जन्मांतर की बात है, एक जन्म की बात नहीं। बाप पाकर आत्मा को साफ करने के लिए लक्ष्य सौंप देते हैं। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा जो उझाई हुई है वो योग से जग जाएगी। स्मृति दिलाते तुमने स्वर्ग में भेजा था, तुमको स्वर्ग में भेजा था। अब माया ने मेला बना दिया। अब तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ। मैं इस ब्रह्मा तन से शिक्षा दे रहा हूँ। आत्मा को कहते देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल मुझे याद करो तो आत्मा साफ हो जाएगी। फिर तुमको भविष्य में शरीर नया मिलेगा। तत्व आदि भी सतो प्रधान हो जाते। बाप कहते इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ, मुझे याद करो तो मेरे पास पहुंच जाएंगे। इस पुरानी दुनिया में कोई चीज़ बनाते तो उस पर नया नाम रख देते। जैसे कोई नई दिल्ली कहते परंतु दुनिया तो पुरानी है। अब तुम बच्चों का बुद्धि योग पुरानी दुनिया से बिल्कुल हट जाना चाहिए। तुम आत्माओं को स्वीट होम में जाना है। अब अपने को आत्मा निश्चय करना पड़े और बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। मनुष्य तो अनेकों को याद करते, कोई गुरु को और कोई श्री कृष्ण को, परंतु यह नहीं जानते श्री कृष्ण आदि कहाँ से आए। यह भी नहीं जानते कि पुनर्जन्म सबको लेना है जरूर। यह रस्म सृष्टि से आदि से चली आ रही है। सतयुग आदि में देवी देवता थे तो जरूर पुनर्जन्म भी वहाँ से शुरू हुआ होगा। लक्ष्मी नारायण की इतनी महिमा नहीं है जितनी श्री कृष्ण की है।
उनकी महिमा ज़्यादा है, परंतु यह जानते नहीं हैं श्री कृष्णपुरी कहाँ है। वैकुंठ कहते, परंतु सतयुग का किसको भी पता नहीं है। श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए, वह नाम रूप दूसरे जन्म में हो नहीं सकता। श्री कृष्ण तो सतयुग में था, तुम जानते हो। यह जगत अम्बा, जगत पिता जाकर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। सतयुग को श्री कृष्णपुरी कहा जाता, अब है कंसपुरी, यह आसुरी नाम है। वहाँ है दैवी संप्रदाय और यहाँ है आसुरी संप्रदाय। यह नाम सिर्फ गीता में है। तुम गाते भी हो, बाबा आप पतित पावन हो। इस पतित दुनिया को आकर पावन बनाओ। पावन सृष्टि को रचकर पतित दुनिया का विनाश कराओ। बरोबर ब्रह्मा द्वारा पावन सृष्टि रचते हैं और फिर शंकर द्वारा सृष्टि का विनाश होता। यह बातें और कोई नहीं जानते। अब तुम बच्चे बाप के साथ योग लगाते हो। तुम देखते हो मैले कपड़ों को सटका लगाते तो कोई फट भी पड़ते। इतने तो अजामिल जैसे पापी हैं जो बिल्कुल साफ नहीं होते। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते, बच्चे मोस्ट बिलवेड बाप और मोस्ट बिलवेड सुख धाम को याद करो। यह है अति दुख धाम। सभी त्राही त्राही करते हैं, एक दो को मारते हैं और फिर कहते भगवान रक्षा करो। बाप तो है लिबरेटर। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है इन पर्टिकुलर खास हम बच्चों को और सभी को इन जर्नल आम शांति धाम में ले जाते। तुम बच्चों में भी नंबरवार है जिनको नशा है। यह पढ़ाई भी कम नहीं है, पढ़ाते भी देखो किसको है। अजामिल जैसी पापात्माओं को स्वर्ग का मालिक बनाते। बच्चों को बार बार समझाते कि तुमको दैवी गुण धारण करना है। एम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में है। यह पवित्रता के मैनर्स और कोई नहीं सुनाते। सन्यासी तो घर बार छुड़ाते, तुमको घर बार नहीं छोड़ना है, परंतु पुरानी दुनिया को ही छोड़ना है। वह है हद का सन्यास और यह है बेहद का सन्यास। सन्यासियों को बहुत मान मिलता। यहाँ तो कोई सन्यासी आते हैं तो उनको कहा जाता पहले ड्रेस बदली करो, स्त्री को जाकर के ज्ञान सुनाओ। बहुत आकर तुम्हारे चरणों में गिरेंगे। माताओं बिगर तो उद्धार उन्हों का हो नहीं सकता, क्योंकि तुम नॉलेज देती हो। बाकी चरणों में गिरने की कोई बात नहीं है। कोई नमस्ते व राम राम कहते तो जवाब देना होता। बाप भी कहते बच्चे नमस्ते, मैं तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूँ। तुमको ब्रह्मांड और सृष्टि दोनों का मालिक बनाता हूँ और मैं वानप्रस्थ में चला जाता हूँ, परंतु श्रीमत पर भी चलना पड़े। इस पुरानी दुनिया से मुख मोड़ना पड़े। जैसे राम और रावण का चित्र है, कृष्ण का भी चित्र है। नरक को लात मार रहा है और स्वर्ग का गोला हाथ में है। बाबा बहुत अच्छी तरह से समझाते, परंतु विरला कोई यह व्यापार करते हैं। बाप को तन मन धन दे नया लेते। यह फर्स्ट क्लास इंश्योरेंस है। पतित को पावन बनाना, नरक को स्वर्ग, मनुष्य को देवता बनाना, यह है ईश्वरी जादूगरी। कैसी फर्स्ट क्लास जादूगरी! प्राप्ति बहुत है। बाबा कहते राजाओं का राजा बनो। यह ब्रह्मा बाबा भी अधर कुमार है, मम्मा कुंवारी कन्या है, तो फॉलो करना पड़े।
तुम कहेंगे हम भाई बहन बाप से वर्षा लेते हैं। बाप कहते तुमको मेरे पास आना है, फिर तो यह भाई बहन का नाता टूट जाता। वहाँ है बाप और बच्चों का नाता, इसलिए कहते वी आर ऑल ब्रदर्स। फादरहुड होता नहीं, ब्रदरहुड है। सर्वव्यापी के ज्ञान ने बहुत नुकसान कर दिया। अब तुम बच्चों को बाप को याद करना है। ऐसे नहीं कोई योग में बिठाए, तुमको लक्ष्य मिला हुआ है। मुरली सुनकर फिर चलते फिरते योग में रहना। यात्रा है, जा रहे हैं, 8 घंटा भल सर्विस करो। वह भी छूट है, बाकी टाइम देना है। मुख्य बात है पवित्रता की। 1-2 को पतित बनाते, आदि मध्य अंत दुखी किया है। अब बिल्कुल झाड़ सड़ गया है, तो बाबा आकर सड़े हुए झाड़ को दैवी झाड़ बनाते हैं। अब श्रीमत पर चलो। शिव बाबा भी बात करते तो ब्रह्मा भी बात करते, परंतु तुम जानते हो शिव बाबा हमारा बाप भी है, तो टीचर भी है, तो सतगुरु भी है। तुम बच्चे भी हो तो स्टूडेंट भी हो, और तुमसे गारंटी करते तुमको वापस ले जाऊंगा। ऐसी गारंटी और कोई कर न सके। वह तो सिर्फ अपने ऊपर बड़े बड़े टाइटल रखा लेते। तुम समझा सकते हो कि जगत गुरु है एक, वही सबकी सदगति करते। अगर बाप को जाने तो प्रॉपर्टी को भी जान जाए। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, अंतमति सो गति के लिए पुरानी दुनिया से दिल हटाकर अपना मुख मोड़ लेना है। अपने स्वीट होम को याद करना है। दूसरी पॉइंट है सौदागर बाप से सच्चा सौदा करना है। तन मन धन सब इंश्योर कर फॉलो फादर करना है। वरदान है हद की दीवारों को पार कर मंजिल के समीप पहुंचने वाले उपराम भव। किसी भी प्रकार की हद की दीवार को पार करने की निशानी है। पार किया उपराम बना। उपराम स्थिति अर्थात उड़ती कला। ऐसी उड़ती कला वाले कभी भी हद में लटकते व अटकते नहीं। उन्हें मंजिल सदा समीप दिखाई देती। वे उड़ता पंछी बन कर्म के इस कल्प वृक्ष की डाली पर आएंगे। बेहद के समर्थ स्वरूप से कर्म किया और उड़ा। कर्म रूपी डाली के बंधन में फंसेंगे नहीं, सदा स्वतंत्र रहेंगे। स्लोगन है अनुभवों की अथॉरिटी बनो तो माया के भिन्न भिन्न रॉयल रूपों से धोखा नहीं खाएंगे। ओम शांति।